सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और अपना एक नया विषय और नया वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और आशा करता हूं आप लोग सब लोग सही होंगे, सलामत होंगे। और यदि किसी को परेशानी भी है तो मैं आप ये जो ऊपर वाले दुआ करता हूं आप लोग सब लोग सही सलामत रहें, खुशी रहें। और समय ना गवाते हुए अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि मेरे जीवन की 3 मुख्य घटनाएं जिन्होंने मेरे जीवन ही रोक दिया था। तो बहन भाइयों, ये मेरे जीवन की सबसे सबसे अहम घटनाएं हैं और दुख भरी घटना है। ये जो 3 घटनाएं हैं मेरे जीवन का बहुत ही दुखी का प्रकरण था। मन में तो मेरे नहीं आ रहा था कि मैं इन चीजों के लिए लोगों के सामने मैं बताऊं। लेकिन मैंने एक बार फिर मेरे मन में अपने एक विचार आया कि भाई हाँ, ये चीज को बताना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए कुछ सीख मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ अपने जीवन में। बहन भाइयों, कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि भाई हाँ, इसने पढ़ाई लिखाई करी, इसकी नौकरी नहीं लगी। जी नहीं, ये नौकरी वाली घटना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि नौकरी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। मैंने देखा है आईएएस पीसीएस वाले लोग फांसी खा खा के मर रहे हैं। तो मुझे नौकरी का कोई भी गम नहीं है किसी तरह का। पैसा कमाना है, पैसा कमाया, ईमानदारी से कमाया, नेकनीयत से कमाया। जो भी कमाया, ज्यादा कमाया या कम कमाया, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं इन घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरा जीवन को निचोड़ कर रख दिया, यानी कि मेरे जीवन को रोक दिया। और वो जीवन माता पिताओं ने तो सबने सहारा तो दिया था, लेकिन फेस जो मुझे ही करना पड़ा था कि मैं निर्णय नहीं ले पाया कि क्या है क्या नहीं करके। तो पहली घटना मैं आपको बता देता हूँ। पहली घटना ये है, मैं बोलने लगूंगा कि मैं इतना मैच्योर नहीं था या परिपक्व नहीं था उस समय। नहीं कि मेरी उम्र इतनी कम भी नहीं थी। तो उस समय एक प्यार, एक मोहब्बत, जिसको लोग दुनिया में बोलते हैं कि भी हाँ, प्यार मोहब्बत या अपनी मर्जी अपनी इच्छा से शादियां करना, या किससे शादी करना, किससे नहीं करना, उस वाक्यात में मैं फंस गया था। और ना जाने किन किन लोगों के साथ ये वाक्यात होते हैं। तो बहन भाइयों, ये जो वाक्यात इतना इस वाक्यात ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया था मेरी जिंदगी के लिए, इतना लाइफ में इतना झकझोर दिया था। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। और मैं उनके प्रति अब भी सम्मान है मेरे दिल में और हमेशा रहेगा। क्योंकि कुछ खुदा की ही कुछ मेहरबानियां होती हैं, या अगर ना भी कोई चीज मिले, क्योंकि प्यार का नाम या मोहब्बत का नाम मिलना ही नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई वो कुछ कमी रह गई थी हमारे जो लाइफ में, जो ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो चक्कर है, मैं अभी तक भी इस चीज को निर्णय नहीं ले पाया। जो कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी ही निकल के चली गई, वो चीज नहीं मिली। क्योंकि लोगों ने इतना उलझाए रखा है इस दुनिया के अंदर कि बहुत ज्यादा कहते हैं कि शादी ऐसा नहीं करनी चाहिए, शादी ऐसा करनी चाहिए, शादी अंतर जातीय नहीं और जाति से शादी नहीं करनी चाहिए, और धर्म से शादी नहीं करनी चाहिए, प्यार की शादी नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत की शादी नहीं करनी चाहिए, दूर की शादी करनी चाहिए, या पास पड़ोस की शादी करनी जो कि मैं नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, नौकरी वाली, दहेज वाली, कभी कौन कौन से वाली शादी करना चाहिए। तो ये मैं निर्णय नहीं ले पाया इस चीज में। ये मेरी, और निर्णय क्या, मजबूरी, घर के हालात मानो, या मैं खुद इसमें अयोग्य मानता हूँ अपने आप को। मेरे पास ये इतनी मतलब मैच्योरिटी नहीं थी, और या घर का बैकग्राउंड जो कि मुझे झकझोर दिया। और ये जीवन में मुझे हमेशा दुखी का प्रकरण, ये इस चीज ने मतलब ये रहा मेरे जीवन में, जो कि मेरी जिंदगी को नहीं झकझोर कर रख दिया इसने। तो बहन भाइयों, एक ये वाला जो प्रकरण था बहुत है। ये टॉपिक लोगों के लिए बहुत समझदारी से चलना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो है, ये उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा भयानक था। शादियां मेरी हुई, अच्छी पत्नी मिली, संस्कार वाली पत्नियां मिली, और प्रेम करने वाले जिनको पत्नी रियल में कहते हैं, ऐसी पत्नी मिली। ऊपर वाले की मुझ पे मेहर रही, शादी हुई। लेकिन उस शादी के एक साल बाद में उनके जब जब डिलीवरी हुई, बेटा हुआ, तो ऐसी घटना हुई जो कि उनके पेट में ही बच्चा जो खत्म हो गया। वहां जाके फिर मेरठ में जाके डिलीवरी कराई। फिर देखा तो हाथों में बच्चा, जो मेरा बेटा था वो मेरे हाथों में, एक एक डेड बच्चा मेरे हाथों में आया। मैंने उसका संस्कार किया, और उसका अंतिम संस्कार के बाद फिर ये अगले दिन ही या उसी शाम को मुझे मेरी पत्नी से हाथ धोना पड़ा। ये मेरा बहुत ही दुर्भाग्य था मेरा। तो दो दुर्भाग्य इसमें ऐसे, ये वाले दो दुर्भाग्य मेरे ऐसे रहे कि बहुत ज्यादा इससे पहले तो मैं इसी में टूटा हुआ था, फिर मैं इसमें बहुत ज्यादा टूट गया बहन भाई। क्योंकि वो हर कोई जानते हैं, क्योंकि जोड़ियां
बने तो बिछड़े नहीं बिल्कुल किसी की भी, क्योंकि मैंने देखा है। और मैंने ये भी देखा था, कुछ या तो ऐसा समझो कि लिखा था, या फिर ऐसा था कि भाई हाँ किसी के भी साथ कि ये होना ही था। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी के साथ होना है। जहां तक मैंने इससे तजुर्बा अपना मतलब ये इकट्ठा किया, तो मैं जिसको मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा कि उस समय डॉक्टर लोग वगैरह या मेरे आसपास के लोग भी मुझे बता नहीं पाए कि भाई हाँ ये कमी है, ये आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये या नासमझदारी या अज्ञानता के कारण ये चीज हुई, वरना ये होनी नहीं चाहिए थी। है अब वो आगे खुदा की मर्जी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसने मेरी जिंदगी रोक दी। तीसरी घटना ये थी, इसके लगभग 1.5 या 2 साल के बाद एक रिश्ता हुआ था। वो जो रिश्ते तो खैर बहुत काफी हुए, किसी ने मुझे रिजेक्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे ये एक्सेप्ट भी किया, बहुत ज्यादा करके। वो खुदा की वो थी कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कोई कमी नहीं रही। एक ल, एक, ल, एक एक लड़की से मेरा रिश्ता हुआ था, मुरादाबाद के पास जो पागवड़े है, पागवड़े में एक मालीपुर है। उस लड़की ने सब कुछ क्लियरली बताने के, मतलब ईमानदारी था, क्योंकि मैंने एक बात मेरी जो है, मैं जिंदगी की लाइफ में मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने किसी का मिस यूज, किसी के साथ चीटिंग वगैरह, किसी के साथ गद्दारी नहीं करी है मैंने। हालांकि लोग किसी को भी लगे कि भाई हाँ ये गद्दार है या ऐसा है या वैसा है, लेकिन मैंने नहीं करी है। मैं ये अपने आप को इस पर गर्व महसूस करता हूँ। और तो जब इस लड़की से मेरा रिश्ता बना, तो ये लड़की खुश थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट में प्रकरण ऐसे हुए। ये लड़की टीएमयू में पढ़ती थी, एएनएम का कोर्स कर रही थी। इस लड़की ने मेरा इतना ज्यादा मिस यूज किया, इस लड़की ने। इस लड़की ने मेरे से चुपके से, रिश्ता तो हो ही गया था पक्का, लेकिन शादियां भी कर ली थी इसने, मैं बता दूं आपको। आगे की बात मैं छिपा नहीं चाह रहा, लेकिन आप सब समझदार हो। उसके बावजूद, यानी कि उसके बावजूद भी इस लड़की ने मेरा इतना यूजिंग किया, पैसे मोबाइल में मुझसे गिरवाना, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बुलाना, घूम इसने घूम घुमा मतलब घूमना मेरे साथ, फिरना मेरे साथ, पैसे वगैरह खर्च करना। खैर चलो वो तो करते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोन का रिचार्ज मुझसे करवाना, लेकिन बातें किसी और से करना। ये लड़की और घर से बहाने बना कर, किसी से बहाने बना करके आती मेरे नाम से थी, लेकिन जाती किसी और से थी। तो इसकी ये बहुत बड़ी वाकयात रही। जब मैंने इसको पकड़ लिया, तो इस बंदी ने मतलब तरह तरह के, मतलब वो बोले कि ऐसा नहीं होगा। मैंने इसको क्षमा भी कर दिया, मैं चल ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद इस लड़की ने धोखा दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक ऐसा मान के चलो मेरी जिंदगी का एक पार्ट निकल गया। इस तरह की घटना मेरी जिंदगी में मतलब घटी। ये ये इनसे भी ज्यादा ये भयानक ने चोट दे दी मुझे लास्ट में, क्योंकि मैं इन्हीं के वास्ते, मतलब मैं इनसे ही मैं थक कर मैं कह रहा था कि ये घटना मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस तीसरी वाली घटना ने तो मुझे और ज्यादा निचोड़ कर रख दिया था मेरे को। यानी कि ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी रुक गई है। तो बहन भाइयों, ये जो जिंदगियां हैं, ये तीन तीन घटनाएं मेरी जिंदगी की ऐसी थी जो बहुत ही मेरी जिंदगी को रोक दिया था। और ये घटनाएं किसी को ना लगी, ये घटनाएं किसी किसी दुश्मन को भी ना लगने वाली जो घटना है जिंदगी की, इन्होंने मेरी जिंदगी के लिए रोक दिया था बहन भाइयों। और मैं आज भी इन घटनाओं को याद करके मैं मेरे अंदर बहुत ही दुखी होता है। लेकिन अब जो गुजर गया, मैं सबके लिए, है नहीं, सबके लिए अब कोई कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी के अंदर। कुछ सीखा मैंने, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि एक किसी ने कहा है कि किसी के लिए रोना या किसी से पाने के लिए दुखी होना, यहाँ तक मानता हूँ कि पागलपन थी। क्योंकि जब मनुष्य के लिए कड़वा और मीठा दोनों अच्छे अच्छे लगने लगे, तो मनुष्य को जीना आ गया है। जब किसी के लिए कड़वी बात और मीठी बात दोनों अच्छी लगने लगे, तो मनुष्य के लिए जीना आ गया है। और तो और मतलब लोग विशेष जो गाइड करने वाले या लाइफ कोच ये बताते हैं, जब जब मनुष्य इस तरह की भावनाओं को जो कम रखता है कि जो नहीं मिला, गया तो जाने दो, गया तो जाने दो, क्योंकि हमें भी कोई मिल जाएगा। कहावत है कि हम दरिया हैं, हमें मालूम है हमारी मंजिल, जिधर भी निकल पड़ेंगे उधर ही रास्ता बना लेंगे। बहन भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ सब लोग सही सलामत रखें। मैंने अपनी घटनाओं के बारे में ये जो बताया, और मैं तो तुम्हारी दुआ करता हूँ कि ये ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में ना आए, जैसे कि मेरे जीवन में आई है। और इसी वीडियो के साथ साथ मैं विदा लेता हूँ। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें।
इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ। सभी के लिए नमस्कार।